15 सितंबर 2022 बड़ा गुरुवार है। बहुत बड़ा गुरुवार है। अच्छे संयोग बन रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा का दिन है। बृहस्पति भगवान की पूजा का दिन है। केले के पौधे का पूजा का दिन है। तुलसी माता की पूजा के दिन है। और अनेक तरह के उपक्रम आप करते हैं, लेकिन एक ऐसा उपाय आज आपको बताने वाली हूँ। तुलसी के पौधे में बांध दें ये चीज़, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और आप खुशियों के साथ साथ पैसा भी बहुत आयत से पाएंगे। आज का वीडियो बहुत ख़ास है, पूरा देखना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए तुलसी माता के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। तुलसी माता के अनेक नाम हैं। उनको वृंदा, अमृता, ग्राम्या, सुगंधा, मंजरी, सुरभि, माधवी, पावनी, अत्यधिक शुभ नामों से उनको बुलाया जाता है। यहाँ तक कि उनको लक्ष्मी नाम भी दिया गया है। विष्णु, कांता और वैष्णवी भी उनको बोला जाता है। यह एक पवित्र पौधा होता है और इसकी पत्तियों का प्रयोग भगवान की पूजा में उनको भोग लगाने के लिए किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है जब तक उनको तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाए। ये आपको पता ही होगा। लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा में भी तुलसी के पत्ते अनिवार्य होते हैं और ये सूखने के बाद भी पवित्र मानी जाती है। लेकिन सूखी तुलसी घर में अशुभ संकेत देती है, तो आपको तुलसी सूखने के से बचानी चाहिए। और शुभ कार्यों में तुलसी के गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होते हैं। तुलसी का पौधा यूँ तो पूरे भारतवर्ष में लगाया जाता है, लेकिन मंदिरों और उद्यानों में भी इसको लगाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को अपवित्र और गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, अन्यथा ये मुरझा जाता है या नष्ट हो जाता है। तुलसी 5 प्रकार की होती हैं: श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी, दद्रिह तुलसी, तुकाश्मीय तुलसी और बाबी तुलसी। इनमें सबसे ज़्यादा श्यामा तुलसी का ही प्रयोग किया जाता है। श्यामा तुलसी संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है और इसके पौधे बहुत शुभ होते हैं। कहा भी जाता है कि श्यामा तुलसी या काली तुलसी को अगर भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण तुलसी भी है। तुलसी न केवल औषधीय गुणों से भरपूर होती है, बल्कि इसके तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं और सुख शांति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो इसकी शुद्धता का अवश्य ध्यान रखें। इसके पास में डस्टबिन, चप्पल, जूते भूल कर भी ना रखें। इसको अच्छी मिट्टी में लगाएं। इसकी मिट्टी भी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। नाली इत्यादि की मिट्टी इस पर नहीं लगानी चाहिए, या जो पीरियड्स के कपड़े जिस पे पड़े रहते हैं वो भी आपको नहीं लगानी चाहिए। मतलब मरे हुए जानवर जहाँ पड़े रहते हों वहाँ की मिट्टी भी आपको नहीं लेनी चाहिए। कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि शुद्ध मिट्टी ही आपको लेनी चाहिए तुलसी के पौधे को लगाने के लिए। और प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता है, उसकी जड़ को सींचता है, उसको तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ये तीर्थ स्थान से कम नहीं होता पौधा। तीर्थ स्थान स्वयं इसमें बसता है, पवित्र नदियों का जल इसमें बसता है और तीनों देवता इसमें वास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी इसमें वास करते हैं। इनकी पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। शाम को तुलसी जी के समक्ष जो महिला दीपक जलाती है उसको जीवन में हर सुख मिलते हैं और उसको कभी भी सुख का अभाव नहीं होता, पैसों का अभाव नहीं होता। यदि किसी की लड़की की उचित आयु तक विवाह न हो पाया हो तो वो प्रतिदिन स्नान से निवृत्त होकर माता पार्वती के चित्र के समक्ष दीपक जलाए और तुलसी की माला से ये मंत्र जपे तो उसको अधिक फायदा होता है। मंत्र इस प्रकार है: हे गौरी शंकरार्धगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र करना चाहिए। एक माला 108 बार जपने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और शीघ्र उत्तम वर की प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी की माला से ही आपको ये जाप करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे को नित्य जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और ये पाठ करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पाठ इस प्रकार है: ओम नमो देवी कामाख्या त्रिशूल
खड्ग हस्त पाधाम पाते करुण सर्वलखी तु प्रिय प्रीतये समागम तत्व चिंतामणि नरसिंह चल चल क्षीण कोटि कात्यायनी तालब प्रसाद के ओम होम ह्रीं क्रूं त्रिभुवन चालिया चालिया स्वाहा। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको आप नित्य चबा चबा कर खाएं, लेकिन तुलसी पर दांत नहीं लगने चाहिए, यानी दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो तुलसी का सेवन आपको सही तरीके से ही करना चाहिए। तुलसी का जो सेवन होता है उसको करने से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है और उसके स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ रहता है। तुलसी की पत्तियों को चूसना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तुलसी के पौधों में अब क्या चीज़ बांधें, आज हम आपको बताते हैं। मित्रों, तुलसी के पौधे में आपको पहली चीज़ है पीली कौड़ी एक लाल डोरे में बांधनी चाहिए। इससे आपको शुभ प्रभाव माता लक्ष्मी के मिलते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत पसंद है, पीली कौड़ी स्पेशली। तो पीली कौड़ी बांधने से आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। अगर आप उस पर मोली बांधते हैं और तुलसा जी के मंत्र को जपते हैं, या ओम तुलसी नमः बोलते हैं, या नमो नमो तुलसी महारानी ये जाप करते हैं, तुलसी चालीसा पढ़ते हैं तुलसा जी के समक्ष, तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। तुलसी वंदना आपको नित्य करनी चाहिए, तुलसी पूजन आपको नित्य करना चाहिए। अगर घर में सुख शांति और सौभाग्य चाहिए तो सुख शांति को कायम रखने के लिए आपको तुलसा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपको मांग भर के ही पूजा करनी चाहिए, सूनी मांग रख के तुलसा जी का पूजन नहीं करें। तुलसा जी को जब भी तोड़ें तो नाखून के द्वारा ना तोड़ें और हाथ धोकर ही तुलसा जी को तोड़ें। तुलसा जी से क्षमा मांगें। जब आप उनके पत्ते को तोड़ते हैं तो क्षमा मांगें कि तुलसा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके पत्तों को तोड़ना चाहती हूँ या तोड़ना चाहता हूँ। तब उनकी आज्ञा लेकर आप पत्ते तोड़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तुलसा जी का जो गमला होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, और तुलसा जी का गमला स्पेशल अलग शेप का आता है चौकोर, वो आपको रखना चाहिए, जो आपने पुराने मकानों में भी देखा होगा, वो बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा आप ईशान दिशा में लगाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे के साथ में काला धतूरा अगर उगा हुआ हो तो बहुत शुभ माना जाता है, आपको अत्यंत लाभ मिलता है और पैसे वाला भी बनाता है। नकारात्मक एनर्जी आपके घर से दूर होती है। तो आज हमने बताए तुलसी से संबंधित आपको ख़ास बातें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताना। और तुलसा जी को जो चुनरी आप उड़ाते हैं या ये ध्यान रखिएगा उस पर गोटा अवश्य होना चाहिए। गोटे और सलमा सितारे की चुनरी माता लक्ष्मी तुलसा जी को अर्पित करते हैं तो ज़बरदस्त आपको लाभ मिलता है। आप गोल्डन चुनरी उड़ाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।